जबलपुर के मेखला रिसोर्ट में हुई कुंडम के भोगा देवरी की शिल्पा झारिया की हत्या उसके ही प्रेमी ने की थी। सरल न्यूज की इस खबर पर आरोपी अभिजीत पाटीदार के कबूलनामा वीडियो सामने आने के बाद मोहर लग गई है। मसलन एक बार फिर सरल न्यूज की निष्पक्ष, निडर और सटीक रिपोर्टिंग पर मोहर लगी है, क्योंकि सरल न्यूज ने घटना की रिपोर्टिंग में साफ साफ बताया था कि युवती की हत्या की गई है और हत्या उसके ही बॉयफ्रेंड अभिजीत पाटीदार ने की है और घटना के बाद फरार हो गया। मतलब सरल न्यूज सबसे पहले सबसे खास के मूल मंत्र को दिखाने के लिए कटिबद्ध है। सरल न्यूज की निष्पक्ष, निडर और सबसे पहले सबसे खास मूल मंत्र के साथ सटीक रिपोर्टिंग पर एक बार फिर मोहर लगी है। मामला जबलपुर के मेखला रिसोर्ट में हुई कुंडम के भोगा देवरी की शिल्पा झारिया की हत्या से जुड़ा है, जहां सरल न्यूज ने घटना की रिपोर्टिंग करते हुए बताया था कि रिसोर्ट के कमरा नंबर 5 में मिली शिल्पा झारिया की हत्या हुई है और हत्या उसके साथ रूम में ठहरे उसके ही बॉयफ्रेंड अभिजीत पाटीदार ने की है। इस बात की तस्दीक शिल्पा की हत्या कर फरार हुए बॉयफ्रेंड अभिजीत पाटीदार के कबूलनामा वीडियो से हुई है। जी हां, शिल्पा पर जानलेवा हमला कर उसके आशिक अभिजीत पाटीदार ने वीडियो बनाया और कहा कि बेवफाई बर्दाश्त नहीं। शिल्पा के दीगर युवक के साथ फोटो वायरल होने से खफा आशिक ने ही उसकी ब्लेड से गला एवं हाथ की नस काटकर हत्या कर दी। हत्या के कबूलनामे का वीडियो 4 दिन बाद शुक्रवार सुबह सामने आया, जिसमें लड़का रिसोर्ट के कमरा नंबर 5 में लड़की की हत्या करने के बाद वीडियो बनाते नजर आ रहा है। वीडियो में वो गुस्से में कहता है कि बेवफाई नहीं करने का। इसके बाद गाली देते हुए कह रहा है, बेवफाई करने वालों का हश्र ऐसा ही होता है। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई जितने बेवफाई करते हैं कैसे मरी पड़ी है देखो। जैसा कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन अपराध पंजीबद्ध है इसमें तिलवारा थाने में, और जो जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो संभवतः जो है आईडी उसमें इस्तेमाल, वो मृतिका की इस्तेमाल हो रही है। तो उसके आधार पर हमारी साइबर टीम लगी हुई हैं और हम, चूँकि उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद उसकी आईडी इस्तेमाल की जा रही है, तो यह भी एक संज्ञेय अपराध है। उस पर हम सुसंगत धाराएं उस पर बढ़ा रहे हैं और हमारी करीब 4 टीमें लगातार आरोपी को ट्रैक कर रही हैं और हम शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार करके इस पर आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मेखला रिसोर्ट में मृत मिली 21 साल की शिल्पा झारिया की मौत के 4 दिन बाद भी उसका सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट ऑपरेट हो रहा है। मंगलवार और बुधवार को युवती के इंस्टाग्राम पेज पर कुछ फोटो अपलोड हुए थे। इन्हें गुरुवार को डिलीट कर दिया गया। कुछ समय बाद ही 2 नए फोटो फिर से अपलोड किए गए। इसमें होटल के कमरे में युवक युवती नजर आ रहे हैं। इसमें शिल्पा की हत्या की वजह जो फोटो बनी वह भी पोस्ट हुई है, जिसमें शिल्पा एक दूसरे युवक के साथ नजर आ रही है। शिल्पा के बॉयफ्रेंड गुजरात के अभिजीत पाटीदार को इश्क में यही बेवफाई रास नहीं आई और उसने शिल्पा की हत्या कर दी। मेखला रिसोर्ट में युवती के साथ होटल में ठहरा युवक अभिजीत पाटीदार 3 महीने पहले मेसर्स भरत एंड कंपनी को 8 टन शक्कर, 15 लीटर की 204 केन सोयाबीन ऑयल और सोयाबीन तेल के 1 लीटर पाउच की 100 पेटी का ऑर्डर दिया था। इसका बिल 8,60,000 रुपये बना था। इसका पेमेंट शाम को देने को कहा था, लेकिन पेमेंट दिए बिना सप्लाई किए गए माल को बाजार में बेचकर गायब हो गया था। व्यापारी से 8,60,000 रुपये की ठगी की रिपोर्ट जबलपुर के कोतवाली थाना में दर्ज करवाई थी। परिजनों से अभी चर्चा की गई है और जैसा कि परिजनों ने बताया है कि वो बच्ची जबलपुर में ही रहकर कोई काम कर रही थी, इसलिए ज़्यादा परिवार के कांटेक्ट में नहीं थी, परंतु हाँ उसकी छोटी बहन के साथ कुछ बात हुई है और जो मृतिका के मोबाइल से उस छोटी बहन से भी बात हुई थी, वो हम लोग ने पूछताछ उससे बहन से की है और उसको इस आरोपी के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम है, परंतु हम बाकी अन्य जो स्रोत हैं उनके माध्यम से, खासकर सीसीटीवी फुटेज और अन्य लिंक्स जो उसके यहाँ जबलपुर में हैं उनके माध्यम से हम उसको ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक वहाँ पे 2-3 आईडीज़ मिली थी और उनका वेरीफाई किया गया जो अभी गलत मिली थी। और ये मैं बताना चाहूँगा कि इस घटनाक्रम में 6 तारीख को एक आईडी के माध्यम से रूम बुक कराया गया था, जिसमें लड़का 6 को अकेले ही वहाँ पे रुका था। 7 तारीख को दोपहर में करीब 1 घंटे के लिए वो मृतिका वहाँ पे मिलने आई थी और उसके बाद वहाँ से आरोपी अकेला जाता हुआ 7 तारीख को दिखा है। रूम लॉक करके बाहर से गया था और जब लगातार 8 तारीख को भी रूम नहीं खुला
तो होटल मैनेजमेंट ने 8 तारीख को रूम को मास्टर की से खोला था और उनके बाद वो घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी। तो इस एंगल पर जैसा कि आपने बताया कि आईडी उनने फर्जी दी थी, तो फर्जी आईडी का भी हम संज्ञान में लिया है। अपने आसपास की खबरें जानने के लिए और खुद को अपडेट रखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं YouTube, Facebook और Twitter पर। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।